दफर साहिब की। तदफीन के बाद जिस वक्त मीर नौमान फदा की मां के पास पहुंचते हैं और इनसे ताजियत करने लगते हैं, इसी वक्त फजा की मां सारी हकीकत खोल कर रख देती है और अपना भरम रखते हुए कहती है, आप लोगों की वजह से आज मेरे शौहर दुनिया में नहीं हैं और आप लोगों की वजह से ही मैं आज बेवा हुई हूं। ये बात सुनकर तो मीर नौमान के सर पर हाथ आ जाते हैं और वो हैरान होकर कहते हैं, ऐसा क्या कर दिया हमने कि आपके शौहर के इंतकाल की वजह ही हम बन गए। तो सारी हकीकत फजा की मां बता देती है कि जहां आरा बेगम ने काल करके बात ही कुछ ऐसी की कि मेरा शौहर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फौरन से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। मैं तो इस सारी मौत का जिम्मेदार ही आप लोगों को ठहराऊंगी। ये बात जैसे ही मीर नामान को पता चलती है तो वो अपना आपा खो बैठते हैं। बिना रख के फौरन से घर पहुंचते हैं और अपनी जहां आरा बेगम को बलवा कर उसका गरिबान पकड़ लेते हैं। जहां आरा बेगम जिस वक्त मीर नौमान की कड़क आवाजें सुनकर आती है तो कहती है, कौन सी कयामत आ गई। तो मीर नौमान कहते हैं, हाँ बेगम, कोई कयामत तुम्हारे घर पर नहीं टूटी। वहां पर 3 बच्चियों का बाप जो कि वाहिद सहारा था घर का, उसका इंतकाल तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम बोल रही हो कि कौन सी कयामत आ गई। तो जहां आरा बेगम कहती है, मेरी वजह से क्या हो गया, मैंने उनको सिर्फ उनकी औकात याद दिलाई थी। ये बात सुनकर मीर नामान जहां आरा बेगम को गरिबान से पकड़ कर एक थप्पड़ रसीद कर देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारा बहुत एहतराम किया जहां आरा बेगम, तुम्हें बहुत इज्जत दी। यहां तक कि आज 30 साल हमारी शादी को गुजर गए, मैंने तुम्हें कभी नीच तक नहीं कहा, लेकिन आज मुझे अंदाजा हो गया कि तुम घटियापन की सारी हदें पार कर चुकी हो और तुम में इंसानियत रही ही नहीं। थप्पड़ खाने के बाद जहां आरा बेगम पूरी तरह से टूट जाती है और उसे अपनी औकात याद आ जाती है कि इतने अरसे तक वो खुद को बड़ी महारानी समझ रही थी, लेकिन मीर नामान ने आज उसे उसकी औकात दुखा दी। मीर नौमान कहता है, जहां आरा बेगम, जो तुमने अब तक किया है इसके लिए मुझे तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार देना चाहिए था ताकि ये नौबत ना आती, लेकिन अब के बाद मैं तुम्हें वारन कर रहा हूं कि किसी बहू को, किसी बेटे को या किसी को भी तुमने इस तरह से परेशान क्या या बहू के मैं के काल करके कोई गलत बात की तो फिर उस घर से निकाल भी सकता हूं और तुमसे अलग भी हो सकता हूं, तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर जहां आरा बेगम सकता में पड़ जाती है और मीना पर हाथ रख कर बैठ जाती है। रिदा अपनी मां की हालत देखता तो है लेकिन उसको कुछ कहता नहीं। अगले दिन रिजा फजा को लेकर पहुंचता है जहां आरा बेगम पूरी तरह से जली हुई होती है कि इस फजा का जीना हराम करूंगी, उसकी वजह से मीर नामान ने मुझ पर हाथ उठाया है। सारी जिंदगी मैंने मीर नौमान को अपने इशारों पर निचाया और उस नई लड़की के जादू में आकर मीर नामान ने मुझ पर हाथ उठा दिया। जहां आरा बेगम इसी बात को लेकर फजा को तंज के साथ जलेल करना शुरू कर देती है, लेकिन अब फजा भी अपने पांव पक्के जमाने के लिए जहां आरा बेगम की सारी बातों को इग्नोर करने लगती है। यहां पर मीर नामान एक बहुत बड़ा फैसला करते हैं और कहते हैं, बेटा रिजा, मैं तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी पेशकश रखने लगा हूं और मैं तुम्हें यही कहूंगा कि उसको कबूल कर लो। रिदा कहता है, बाबा आप हुक्म करें, क्या कहना चाहते हैं। मीर नामान कहते हैं, बेटा तुम फद्दा को लेकर किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, वो बंदोबस्त मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट का कर दूंगा। इस घर में मैं फजा को नहीं रख सकता। तुम्हारी मां को तभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी वजह से उसकी औलाद उससे दौड़ जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी मां हठधर्मी में हर बहू को जलेल करेगी। ये बात सुनकर रिजा घर पहुंचता है और फजा से कहता है, सामान पैक करो, हम दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बात जैसे ही जहां आरा बेगम सुनती है तो भागते हुए रिजा के पास आती है और कहती है, मेरे हुक्म के बिना इस घर में कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता और तुम ये बोल रहे हो कि तुम ये घर छोड़कर जा रहे हो, वो भी उस भोंगी लड़की के लिए। ये बात सुनकर फजा कहती है, मेरे खिलाफ अब आप कोई बात नहीं कर सकते। मेरे बाप की कातला हैं आप, और आप जैसी औरतों का तो मकाम वो होना चाहिए जो कि मैं कभी कहना नहीं चाहती। रिदा कहता है, बस मां, हमें सुकून की जिंदगी चाहिए जो कि इस घर में नहीं रही। तो आपका हुक्म किया, बाबा का हुक्म किया, किसी के हुक्म सुनने का मैं पाबंद नहीं हूं। दोनों मियां बीवी अपना सामान पैक करके अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। जहां आरा बेगम देखती रह जाती है और मीर नौमान की तरफ इशारा करके कहती है,
आपकी आंखों के सामने बैठा घर छोड़कर जा रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे। तो मीर नामान कहता है, यही हकीकत है कि बेटे और बहू को सुकून चाहिए जो कि इस घर में नहीं है। तुम हर बहू और बेटे के साथ इस तरह से करोगी और मुझे तो लगता है कि आखिर में तुम पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। सारे बेटे बहुएं तुमसे जदा हो जाएंगे, तुमसे दौर हो जाएंगे। ये बात सुनकर जहां आरा सूफे पर बैठ जाती है, सिर पर हाथ रख करके आखिरकार उस कल की आई हुई लड़की ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि मुझसे मेरे बेटे को ही छीन कर ले गई।